और चलो बच्चों, आज हम कक्षा 8 गणित में इकाई फर्स्ट परिमेय संख्या में अभ्यास 1I के सवालों को करेंगे। इससे पहले की वीडियो में परिमेय संख्याओं के बारे में जाना, परिमेय संख्याओं का जोड़ किस प्रकार से होता है, घटाना किस प्रकार से होता है, गुणा किस प्रकार से होता है और भाग किस प्रकार से किया जाता है, ये भी हमने देखा और सीखा। अब आज हम क्या करेंगे, इस अभ्यास में दो संख्याओं के ठीक बीच की परिमेय संख्या को ज्ञात करना सीखेंगे। उसके लिए हमारे पास एक सूत्र है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच की संख्या ज्ञात करनी है हमको। दो परिमेय संख्याओं के बीच की संख्या ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है 1/2 x प्लस वाई। x प्लस वाई के बदले हम a प्लस बी भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सूत्र है, ये सूत्र आपको याद करना है। क्या सूत्र है? दो परिमेय संख्याओं के बीच की संख्या बराबर 1/2 x प्लस वाई। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी अभ्यास में। पहला और दूसरा सवाल जो है इसका विकल्प पर आधारित है, वो आपको PDF के माध्यम से मिलेगा। अब प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं हम। ठीक है, तीसरे प्रश्न नंबर 3 में क्या दे रखा है? -1 और 1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करो। यानी हमें -1 और 1 के बीच में कौन सी परिमेय संख्या है उसे निकालना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें? x बराबर क्या होता है? -1 लिख लिया हमने, यानी पहली संख्या को मान लिया x और दूसरी संख्या को मान लिया हमने y। पहली संख्या क्या हो गई? x कितनी हो गई? -1। दूसरी संख्या क्या है? y कितनी है? 1। अब हम सूत्र लगा लेंगे। क्या लिख लेंगे यहाँ पे? बीच की संख्या लिख लिया। सूत्र क्या लगेगा? क्या सूत्र है? 1/2 x प्लस वाई लगा दिया। 1/2 लिख लिया। x का मान रख लेंगे। x का मान क्या है? -1 और बीच में प्लस का साइन है, प्लस लग गया। और y का मान क्या है? 1 है, तो 1 लिख लिया। ठीक है, अब 1/2 -1 + 1 क्या होगा? ये 0। और 1/2 की अगर 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। इसका मतलब -1 और 1 के ठीक बीच में कौन सी संख्या आती है? 0 आती है। जैसे संख्या रेखा पर देखते हैं हम, संख्या रेखा पर बीच में क्या होता है? 0 होता है और दाहिनी ओर क्या होते हैं? प्लस के चिन्ह होते हैं। अगर यहाँ पर 1 है और बाईं ओर यहाँ पे क्या है? -1 है, तो इनके बीच में कौन सा अंक आता है? इनके बीच में आता है हमारे पास 0। तो ये हमने सूत्र के माध्यम से भी देख लिया कि -1 और 1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या क्या होती है? 0 होती है, यानी 0 होती है। ठीक है, अब करेंगे हम इसी प्रकार से और सवाल भी हैं, वो आपको स्वयं करने हैं। प्रश्न नंबर 6 करेंगे। प्रश्न नंबर 6 में क्या है? -3/5 और 8/3 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या लिख लेंगे हम यहाँ पे? पहले लिख लेंगे हम x बराबर कितना है? -3/5। और क्या लिख लेंगे हम यहाँ पे? y बराबर कितना है? 8/3। अब क्या लिख लेंगे इसमें? सूत्र क्या लिख लेंगे? ठीक बीच की संख्या या बीच की संख्या लिख लेंगे। बीच की संख्या लिख लेंगे। तो बीच की संख्या बराबर हो जाएगा 1/2 x प्लस वाई। ठीक है, 1/2 लिख लिया। x का मान कितना है? -3/5 प्लस y का मान कितना है? 8/3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये एक भिन्न टाइप में बन गई, इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा? 1/2 ऐसे ही रहेगा। एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 15। 5 × 15, माइनस से माइनस लगा लेंगे। 5 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। उसकी गुणा किससे करते हैं? अंश से। तो 3 × 3 आ जाएगा 9। प्लस से प्लस लगा लिया। 3 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। 3 × 5 = 15 और 8 की गुणा 3 से होगी। 3 × 5 = 15, यानी कितना आया? 5। तो 8 की गुणा किससे होनी है? 5 से। तो 8 × 5 = 40।
कितना आ जाएगा 1/2। 40 में से 9 घटा लेंगे तो कितना आएगा 31/15। अब ये दोनों संख्याएं किस में गुणा में है, गुणा कर लेंगे। 31 एकम 31 और 15 दूनी 30, यानी कि -3/5 और 8/3 के ठीक बीच की संख्या कौन है, 31/30 है। ठीक है, अब आते हैं हम सवाल नंबर 8 पे। सवाल नंबर 8 भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, सारे क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से हल करने हैं। सवाल नंबर 8 में है 1 सही 3/4 और 4 सही 3/8 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है हमको। तो पहले लिख लेंगे हम x बराबर कितना है 1 सही 3/4। ये संयुक्त भिन्न है, इसे साधारण भिन्न में बना लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4, उसमें 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 7/4। ये आ गया x। और यहाँ पे निकाल लेंगे हम y बराबर कितना है 4 सही 3/8। तो कितना हो जाएगा 8 की गुणा 4 से करेंगे तो कितना आएगा 32, और 32 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 35/8। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है इसके ठीक बीच की संख्या। तो क्या लिख लेंगे हम, बीच की संख्या। बीच की संख्या बराबर हो जाएगा 1/2 x प्लस y। ये हमने सूत्र लिख लिया। अब क्या करना है हमको, इसमें मान रख देना है। 1/2 ऐसे ही रहेगा। x की जगह कितना है, x का मान कितना है 7/4 प्लस y का मान कितना है 35/8 लिख लिया। इसको क्या करेंगे, भिन्न को हल कर लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 4 दूनी 8 आएगा। 4 की गुणा 8, 4 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा 2 बार, उसकी गुणा 7 से कर लेंगे तो 7 दूनी 14 प्लस 8 का भाग 8 में 1 बार जाएगा, इसलिए 35 एकम 35। दोनों को जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा 49/8। ठीक है, अब ये संख्या गुणा में है तो हम इनकी गुणा कर देंगे। 49 एकम 49 और 8 दूनी 16। एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके भिन्न को सॉल्व कर दिया। 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 8 एकम 8, 35 एकम 35। दोनों को जोड़ लिया, 35 और 14 को जोड़ा तो कितना आया 49। 49/8 गुणा कर दी, 49 एकम 49 और 8 दूनी 16। तो इस अभ्यास में हमने सीखा कि दो संख्याओं के ठीक बीच की परिमेय संख्या किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। बच्चों, अभी हमने 1i के सवाल किए और उसमें देखा कि दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं के बीच हम कैसे परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास अगली एक्सरसाइज है 1j। इसमें हम पढ़ेंगे दशमलव परिमेय संख्याओं को दशमलव के रूप में बदलना, परिमेय संख्याएं को भाग देने पर दशमलव में बदलने पर यह शांत है या अशांत है, इनके बारे में भी हम इस अभ्यास में पढ़ेंगे। देखिए, जब हम इस संख्या को भाग देंगे, परिमेय संख्याओं को दशमलव में बदलना हमने, तो दशमलव में भाग देने के लिए, दशमलव में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम भाग देंगे। 3 का भाग किस में देंगे, 11 में देंगे। तो 3 का भाग 11 में नहीं जाएगा तो कितनी बार जाएगा, पूरा पूरा तो जाएगा नहीं, तो कितनी बार जाएगा, 3 तियां 9, 9 आ जाएगा। तो 11 में से 9 घटा देंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 2। अब क्या करेंगे, दशमलव लगा लेंगे और 0 बढ़ा देंगे। अब 3 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, तो कितना आएगा 18 आ गया। फिर आएगा यहाँ पे 2, क्योंकि दशमलव लगा हुआ है तो 1 0 अपने आप ही बढ़ता रहेगा। फिर आ जाएगा 3 का भाग 6 बार जाएगा 18, और 2 इसका शेष ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो इसका दशमलव रूप जो आया हमारे पास वो क्या आया, 3.66, और आगे भी अगर हम इसको भाग देंगे तो ये चलता ही रहेगा, 6 6 चलता ही रहेगा। तो इसको हम 3.7 भी लिख सकते हैं, या 3.66 ही इसको रहने दे सकते हैं, और 3.7 भी लिख देते हैं। क्या होता है कि जैसे ये संख्या है, हमें अगर दशमलव के एक स्थान तक उत्तर देना है
तो हम उसके आगे वाली संख्या को देखते हैं। अगर ये संख्या 5 या 5 से बड़ी है तो इस अंक को छोड़ देते हैं और ये अपने आगे वाले अंक को 1 अंक दे देता है, यानी इसमें 6 का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर हम इसे यहाँ भी छोड़ते हैं तो भी ठीक है। इस प्रकार से हमने इसे क्या किया, भाग देने पर किस में बदला, दशमलव में बदल दिया संख्या को। अब हमने आगे की संख्याओं में हम पढ़ेंगे कि शांत और अशांत क्या होता है। देखिए, जब हमने इसको 3 से 11 को भाग दिया तो इसका कभी भी अंत नहीं होगा, 2 इसका शेष चलता ही रहेगा। ऐसी संख्याएं जिनमें भाग देने पर शेष चलता ही रहता है और भाग का अंत नहीं होता है, उस टाइप के भाग को हम क्या कह देते हैं, अशांत कह देते हैं। क्या कह देते हैं, अशांत, यानी कि इसका अंत नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस भाग का जब हम रूप लिखेंगे तो ये क्या होगा, अशांत में आएगा। लेकिन यहाँ पे पूछा नहीं गया है, केवल दशमलव रूप पूछा गया है, इसलिए हमने इसे दशमलव में लिख करके छोड़ दिया। ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3/8। दूसरे क्वेश्चन में हमको दे रखा है 3/8। अब 8 का भाग 3 में देना हमने, तो 8 का भाग हम किस में देंगे, 3 में देंगे। भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगा लेंगे और 0 बढ़ जाएगा। अब 8 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 तियाँ 24, 3 बार चला गया, घटाने पे कितना आ गया, 6, क्योंकि दशमलव 1 बार लगा हुआ है इसलिए 0 अपने आप आ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 8 सते 56, कितना आ गया, घटाने पे 4 आ गया, दशमलव लगा हुआ है, 0 बढ़ गया, 8 पंजे 40, कितना आ गया, 40 आ गया। यानी इस भाग का अंत हो चुका है। ये भाग क्या है, इसमें कोई शेष नहीं है। तो इस प्रकार के भाग को कहते हैं हम शांत, यानी ये संख्या कैसी है, शांत संख्या है ये। ठीक है, तो इसका हमें तो दशमलव रूप लिखना है केवल। तो दशमलव रूप क्या है इसका, 0.375। ठीक है, ये क्या आ गया, दशमलव रूप में आ गया। अगर आपसे शांत अशांत पूछा जाता है तो क्या करते हैं हम, संख्या से भाग देते हैं। भाग देने पे यदि भाग पूरा चला जाता है तो संख्या शांत होती है, और भाग अगर शेष बचता है भाग में तो संख्या अशांत होती है। इसी प्रकार से आपको दूसरा सवाल करना है और तीसरा सवाल करना है। अगर किसी संख्या पे यहाँ पे जैसे माइनस लग जाता है आगे पे, मान लिया जाए माइनस का 11/3 है, तो भाग तो हम सिंपल ऐसा ही करेंगे और आंसर के आगे क्या लगा देंगे, केवल माइनस लगा देंगे। इसी प्रकार से दूसरे और तीसरे सवाल में करना है। ठीक है, अब आता है प्रश्न नंबर 4 कि 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 के योगफल को यदि दशमलव में बदलें तो यह शांत होगा या अशांत। ठीक है, शांत अशांत आपको पहले ही बता दिया गया है। पहले इसे हम क्या करेंगे, इसका योगफल ज्ञात कर लेंगे। तो क्या है हमारे पास संख्या, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 है। जब एलसीएम लेंगे इसका तो कितना आएगा, 5 या 15 दूनी 30 आ गया इसका एलसीएम। 2 का भाग 30 में कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा, ऊपर 1 है तो इसलिए 15 ही आएगा। 3 का भाग 30 में कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा, तो ऊपर आ गया 10 एकम 10। 5 का भाग 30 में कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, तो 6 एकम 6 आ गया। सबको जोड़ लेंगे, जोड़ने पे कितना आएगा, 31/30। अब हमने क्या करना है, इस संख्या को भाग देना है, भाग दे के बताना है शांत होगा या अशांत होगा। तो हम क्या करेंगे, 30 का भाग किस में देना है हमको, 31 में भाग देंगे। कितनी बार जाएगा, 30 एकम 30, कितना आएगा घटाने पे 1। अब भाग नहीं जाएगा, क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ा देंगे। अभी भी ये संख्या क्या है, 30 से छोटी है, और जब हमें दूसरा 0 लेना होता है तो यहाँ भी 0 लिखेंगे और यहाँ भी 0 लिखेंगे, क्योंकि दशमलव से एक ही शून्य प्राप्त होता है। ठीक है, अब 30 का भाग कितनी बार जाएगा, 30 तियाँ 90, कितना बच गया, 10, फिर अपने आप एक 0 बढ़ जाएगा, 30 तियाँ 90, यानी कि इसमें 10 जो है वो शेष चलता ही जाएगा। ठीक है, 10 शेष चलता गया, तो हमने जो इसका आंसर लिखा कितना आया, 1.033। और जिस संख्या में शेष चलता रहता है वो संख्या होती है हमारे पास अशांत, यानी ये संख्या कैसी है हमारे पास, अशांत है। तो हमें इसमें शांत और अशांत बताना था।
तो भाग देने पे शेषफल बच गया, इसलिए संख्या हो गई अशांत। अब आते हैं हम अभ्यास 1K में। ये भी ऐसी है कि इसमें क्या करना हमने कि निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को P/Q के रूप में लिखना है, यानी कि भिन्न के रूप में लिखना हमने। इन संख्याओं से हमें क्या करना है, दशमलव हटाना है और इसे भिन्न के रूप में लिख देना है। तो पहला सवाल देखिए, जैसे क्या है 0.35 है, ये दे रखा है। अगर हम इसका दशमलव हटाते हैं, हमने दशमलव हटा दिया और यहाँ पर देखो पहले क्या है हमारे पास, यहाँ देखिए पहले है 0.35, तो ऊपर जब हम दशमलव हटाएंगे ऊपर क्या संख्या बचेगी, 35 बची। जब दशमलव हटाते हैं तो जितनी संख्याएं हैं दशमलव के बाद उतने क्या हो जाते हैं, 0 लग जाते हैं। एक तो सभी के नीचे होता है, 1 लिख लिया, क्योंकि हर में 1 तो हम लिख सकते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। और क्योंकि 2 संख्याएं इसलिए 2 0 लग गए। तो यानी दशमलव कैसे हटाया जाता है, अगर ऊपर की संख्या से हटाते हैं तो उसको कहाँ जाते हैं, उसके 0 नीचे हर में जाते हैं, और हर से हटाते हैं तो कहाँ जाते हैं, अंश में जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे 2 संख्या थी इसलिए 100 आ गया, 1 संख्या होगी तो 10 आएगा, 3 होंगी तो 1000 आएगा। अगर ये संख्या कटती है तो इसे काट देंगे। देखिए ये कटेगी किससे, ये 5 से कटेगी, 5 सते 35, और नीचे किससे कटेगी, 5 दूनी 10 और 0। अब 7/20 किसी से भी नहीं कटेगा, तो ये संख्या किसके रूप में आ गई, P/Q के रूप में, यानी भिन्न रूप में आ गई। हमने क्या किया, दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में बदल दिया। अब है इसका दूसरा प्रश्न, इसी प्रकार से करेंगे। क्योंकि दशमलव के आगे भी संख्या है तो इसलिए पूरी संख्याएं लिखी जाएंगी। तो 7 0 1 0 लिख लेंगे, और दशमलव के बाद की संख्या कितनी है, 3 है, तो इसलिए आ जाएगा नीचे 1000 लिख लिया। अब क्या होगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 701/100। अब ये किसी से नहीं कटेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ये। तो आपने सीखा कि दशमलव संख्याओं को P/Q के रूप में किस प्रकार से बदला जाता है। सेकंड क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है बिल्कुल। तो इसका एक क्वेश्चन कराते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 8.625 है, तो पहले दशमलव हटाएंगे, तो 8,625 हमने लिख लिया। दशमलव के बाद 3 संख्या है तो इसलिए लिख देंगे यहाँ पे 1000। अब क्योंकि लास्ट में 5 है तो इसका मतलब हम इसे किससे काट लेंगे, 5 से काटेंगे। तो 5 से हम किसको भाग देंगे, 8,625 को। तो कितनी बार, 5 एकम 5, कितना बच गया यहाँ पे 3, यानी ये बन गया हमारे पास कितना हो गया 36। तो 5 सते 35, फिर कितना बच गया 1, कितना हो गया 12, 5 दूनी 10, तो कितना बच गया 2, ये बन गया 25, 5 पंजे 25, कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 और 2 0, फिर से कटेगा। फिर हम इस संख्या को दोबारा काट लेंगे। दोबारा काटने पे क्या हो जाएगा, 5 3 15, कितना बचा 2, 5 चौक 20 और 25 बचा है, तो 5 पंजे 25, फिर कितना आ जाएगा नीचे 5 चौक 20 और 0। अभी संख्या और कटेगी, तो और कटने पे 5 से कटेगी तो कितनी आएगी, 5 नंग 30 और 5 नंग 45, और ये क्या आ जाएगा 5 8 40। अब ये संख्या नहीं कटेगी। इन संख्याओं को तब तक काटते जाते हैं जब तक ये कटती रहेंगी। जब नहीं कटती हैं तो ये P/Q के रूप में, यहीं पर P/Q के रूप में आ गई। तो आपने इस अभ्यास में ये सीखा कि दशमलव वाली संख्याओं को P/Q के रूप में किस प्रकार से बदला जाता है। इसी के साथ इकाई फर्स्ट हमारी परिमेय संख्या समाप्त होती है।